समाजवादी और हम करेंगे उज्जवल समाजवाद की स्थापना। समाजवादी विचारधारा से ऊर्जा लेने वाले समाजवादी, जो एक समाज सेवी के रूप में लोगों के लिए हमेशा तत्पर, सदैव सेवा भावना से जुड़े होने की वजह से लोगों का प्यार और स्नेह उन्हें हमेशा से प्राप्त हुआ। माना जाता है कि सपा मुखिया और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के खास कहे जाने वाले नदीम खान, जो कि समाजवादी पार्टी में प्रदेश सचिव के पद पर समाजवादी झंडे के नीचे लोगों की मदद करते नजर आए। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत छात्र राजनीति से शुरू की और छात्रों के हित में सदैव कई आंदोलन भी किए। उन्होंने अपने इस सफर की शुरुआत लगभग 8 साल पूर्व की थी। नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज़ का खास कार्यक्रम खास मुलाकात। मैं हूं आपके साथ अमन प्रधान। जिस तरीके से आप जानते हैं कि खास मुलाकात हम खास शख्सियतों से आपको रूबरू करवाते हैं जिन्होंने समाज में कुछ अपना वर्चस्व बनाया है, समाज के लिए कुछ काम किया है। ऐसी भी शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए, जो कि समाजवादी पार्टी से युवा नेता हैं और प्रदेश कार्यकारिणी में भी सदस्य हैं। नदीम खान जी आज हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। सर, पहले तो हमारे खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके तमाम श्रोताओं को अभिनंदन करता हूँ और सबको बधाई देता हूँ कि जिस तरीके से आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक सच पहुँच रहा है, ये पहुँचना भी चाहिए और इसी तरह आप सच दिखाने का काम करते रहें, लोगों को जागरूक करने का काम करें, इसके लिए आप बधाई की बात करें। सर, पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे किस तरीके से आपका राजनीतिक जो दौर है, राजनीतिक करियर है, किस तरीके से शुरू हुआ, क्या कुछ समस्याएं, क्या कुछ उपलब्धियां हैं, उनके बारे में आप बताइए। देखिए, समाजवादी पार्टी से जब हमें जुड़ने का मौका मिला तो हमारी उम्र मात्र कॉलेज लाइफ चल रही थी और जब कॉलेज लाइफ पूरी होती है तो उसी के साथ तमाम तरीके के क्षेत्रों में जाने का मौका मिलता है। तो उसी समय मेरा ध्यान गया, उस समय के युवा एक ऐसा चेहरा था जो देश में काल की राजनीति करना चाहते थे, देश में बदलाव की राजनीति करना चाहते थे, उत्तर प्रदेश को एक अलग मुकाम पर पहुंचाना चाहते थे। तो जब हमने जाना श्री अखिलेश यादव जी के बारे में, उनकी विचारधारा के बारे में, और जब मैंने देखा कि वो सबको समानता का बात करते हैं, सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश जो कभी काफ़ी पिछड़ा चलाया जाता था, उत्तर प्रदेश में बिजली की बहुत कमी थी, उत्तर प्रदेश में सड़कें नहीं थी, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य के मामलों में काफ़ी पीछे था। तो जब मैंने उनके घोषणा पत्र को देखा, उनकी विचारधारा को जाना, तो मेरा भी मन हुआ कि समाजवादी पार्टी से मिलकर लोगों तक काम पहुंचाया जाए और इस पार्टी से जुड़कर लोगों की मदद भी की जा सकती है और इस पार्टी में सबको मौका मिलता है क्योंकि ये पार्टी कभी आपका बैकग्राउंड नहीं देखती। समाजवादी पार्टी हमेशा छात्रों को आगे बढ़ाने का काम करती है और इसमें कभी ऐसा नहीं होता कि राजा का बेटा राजा बनेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी जो स्टार्टिंग हुई वो छात्र राजनीति से हुई, उसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बने, समाजवादी पार्टी में सदस्य बने, आज मैं प्रदेश में सचिव के पद पर काम कर रहा हूँ और जो हम काम करते हैं वो उसकी काफ़ी सराहना भी की जाती है। वो इसी तरीके का काम है जैसे लॉकडाउन में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर हमने उन गरीबों तक राशन पहुँचाने का काम किया जो काफ़ी बुरी तरीके से प्रभावित थे। लॉकडाउन में बहुत से ऐसे परिवार थे जिन्हें 2 वक्त तक खाना नहीं मिल पा रहा था, बहुत से ऐसे परिवार थे जिन्हें इलाज नहीं मिल पा रहा था, तो हमने उन सभी को खाना मुहैया कराया, इलाज के लिए अस्पतालों में एडमिशन कराया। बस यही हम समाज सेवा करने का काम कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने का काम। नदीम खान के बारे में लोगों ने सदैव एक ऊर्जावान व्यक्तित्व के बारे में ही बताया। नदीम खान ने लोगों के बीच एक नेता बनकर, एक बेटा बनकर सेवा भाव से लोगों को हर संभव प्रयास किए। कोरोना काल में भी उन्होंने अपने आप को साबित किया कि वह लोगों के बीच हमेशा एक मदद की भावना से गए और सबकी मदद भी की। उन्होंने उस विपदा के समय में लोगों को राशन आदि भी मुहैया कराया। आज हमारे साथ इस खास कार्यक्रम से जुड़े हैं ऐसी खास शख्सियत नदीम खान, इनसे जानेंगे उन्हीं की सफर की कहानी, उन्हीं की जुबानी। बात कीजिए नदीम खान जी, जिस तरीके से युवा चेहरा है, 2022 विधानसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक आने वाला है। युवाओं पे फिर से एक बार जो राजनीतिक दल है वो फिर से एक बार उनके ऊपर आघात पहुंचा रहे हैं, उनको लगातार साथ जुड़ने के लिए बोल रहे हैं। तो क्या कुछ मुद्दे ले करके आप युवाओं के बीच में जाएंगे समाजवादी को और किस तरीके से मजबूत किया जाए, इस पर क्या बात करें? देखिए, सबसे बड़ा जो मुद्दा है नौजवानों के लिए वो है रोजगार। आज हमारे देश में बेरोजगारी के जो आंकड़े बढ़ रहे हैं वो सबके सामने। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को छलने का काम किया, एक छोटे सपने देखा है कि 2 करोड़ रोजगार देने का काम करेंगे, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्हीं युवाओं से अगर कहा जाता है कि आप पकौड़े तलो, तो ये काफ़ी
मतलब अहम काम को ठेस पहुँचाने का काम किया कि भाई आप पकौड़े तलने को नहीं, युवाओं को कह रहे हो जो देश का भविष्य है, जिन्हें कल को देश को आगे बढ़ाना है, देश का भविष्य बनना है। अगर आप उन्हें पकौड़े तलने के लिए प्रेरित कर रहे हो तो ये आपकी तुच्छी राजनीति के एक सामने लाती है सबके सामने। और समाजवादी पार्टी सबसे पहले एक ऐसी पार्टी, सबसे ज़्यादा नौजवान इसी पार्टी से जुड़े हैं। समाजवादी पार्टी ने हमेशा छात्रों के अधिकारों की बात की है, रोजगार की बात की है, विकास की बात की है और उत्तर प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश बनाने का काम किया है। आज समाजवादी पार्टी की देन है जो एक्सप्रेस वे बनाया दिल्ली से दूरी करना। अगर किसी भी प्रदेश को विकास करना है तो सबसे पहले उस प्रदेश में सड़कें होनी चाहिए, क्योंकि सड़कें से दूरी कम होती है, समय कम लगता है। और वो काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने करके दिखाया। यहाँ पे IT हब बनाया। IT हब बनाने का मतलब है जो देश के नौजवान, उत्तर प्रदेश के नौजवान थे, वो रोजगार की तलाश में अन्य प्रदेशों में जाते थे, मेट्रो सिटी में जाते थे। लेकिन हमारे अखिलेश यादव जी ने IT हब बनाने के बाद उन नौजवानों को यहीं पे स्थापित करने का काम किया। हमारे अखिलेश यादव जी ने अस्पताल के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया। यहाँ पे कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया। कैंसर एक लाइलाज बीमारी है। अगर वो किसी परिवार का कोई भी सदस्य से ग्रसित होता है तो इसके इलाज के लिए नोएडा, मुंबई जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता है, जहाँ तमाम खर्चा होता है, इलाज का, रहने का तमाम खर्चा होता है। लेकिन वो कैंसर इंस्टीट्यूट यहाँ बनाने के बाद उन खर्चों को कटौती की और हर गरीब को इलाज करने का मौका मिले, ये अवसर प्रदान किया। अगर 2022 विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो किस तरीके का आप लोगों का मोमेंटो है, किस तरीके की जो घोषणाएं हैं वो लेकर के आप युवाओं को और लोगों के बीच जाए? देखिए, अभी हमारे अखिलेश यादव जी ने जो अनाउंसमेंट की है कि हर परिवार को 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करें और नौजवानों के लिए पहली कैबिनेट की बैठक में 10 लाख रोजगार देने का काम करेंगे और जो जितनी भी 1 करोड़ महिलाएं उत्तर प्रदेश की, उनको 1500 रुपये मासिक देने का काम करेंगे ताकि वो अपने परिवार का व्यापन कर सकें, नौजवान रोजगार पा सकें। और जो कोई भी परिवार है जो बिजली का भुगतान नहीं कर पा रहा है तो 300 यूनिट फ्री बिजली मिलने से एक उसको परिवार को आगे चलाने का मौका मिलेगा, कुछ ना कुछ करने का मौका मिलेगा। और बाकी और भी योजनाएं बना रहे हैं जो अंत तक हमारे घोषणा पत्र में शामिल होगी। हम लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से उनकी ज़रूरत पूछ रहे हैं। किसानों का बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे बीच, क्योंकि देश का किसान देश का अन्नदाता होता है जो हमारे देश को खिलाने का काम करता है। आज बड़ी अफसोस की बात है, हमारे देश का किसान पिछले 8 महीनों से केंद्र दिल्ली में बैठा हुआ है, लेकिन भाजपा की सरकार, मेरी सरकार, जो उन किसानों की आवाज़ नहीं सुन पा रही है, उन किसानों की चीख नहीं सुन पा रही है। सैकड़ों किसान शहीद हो चुके हैं अब तक, फिर भी ये सरकार सोने जागने का काम नहीं कर रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी उन शहीद किसानों को श्रद्धांजलि देना चाहूँगा और इस सरकार को जो सत्ता के नशे में चूर है उन्हें एहसास दिलाना चाहूँगा, उन्हें बताना चाहूँगा, उन किसानों के परिवार के बारे में चिंता कीजिए। देश के किसान, अन्नदाता जो किसान जो देश को पालने का काम करता है, रोजी रोटी देने का काम करता है, उनके भविष्य के बारे में सोचिए। ये परिवार जो आप जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, आप किसानों की बात भूल गए हैं, आप पूंजीपतियों की बात कर रहे हैं, आप अंबानी और अडानी के फैसलों पे सरकार चला रहे हैं। आप ये नहीं जान रहे कि हमारे देश 75% किसानी पे आधारित है। एक किसानी है जिससे हमारे देश की पूरे मुल्क में पहचान है, पूरी दुनिया में पहचान है। इसलिए किसानों को वो दर्जा दिया जाए, उनकी मांगों को पूरा किया जाए, बस यही हमारी विनती है, गुजारिश है। हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ मैसेज 2022 चुनाव को लेकर क्या करें? देखिए, 2022 को लेकर मैं तमाम जनता से ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक कोई काम नहीं किया। ये सिर्फ आपस में बांटने का काम करती है, आपस में लड़ाने का काम करती है। अगर आप रोजगार मांगोगे तो आपको बांटेगी, अगर आप काम मांगोगे तो आपको बांटेगी। तो हमें बताना नहीं है, हमें विकास की बात करनी है, हमें रोजगार की बात करनी है, हमें किसानों की बात करनी है, हमें कानून व्यवस्था की बात करनी है। और आने वाले 2022 में एक ऐसे प्रत्याशी को लाना है, एक ऐसी सरकार को लाना है जो संयम से और सबके साथ और सबके काम देने की बात करे, रोजगार देने की बात करे। हाँ, धन्यवाद सर हमसे बात करने। तो ये थे नदीम खान, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से 2022 आम चुनाव विधानसभा आने वाला है, इसको लेकर के पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी चुनाव जीतने के लिए और सरकार बनाने के लिए अग्रसर है और युवाओं की जो साथ है वो लगातार समाजवादी के साथ है और 2022 में फिर से एक बार सरकार बने।